नमस्कार। भारत में एक ऐसा संवैधानिक पद है जो देश का दूसरा सबसे बड़ा पद तो है ही, साथ ही वो संसद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदन की अध्यक्षता भी करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति की। तो चलिए आज उनकी इस अनोखी भूमिका, शक्तियों और हमारे लोकतंत्र में उनके महत्व को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कभी सोचा है कि अगर किसी वजह से राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए तो देश की कमान कौन संभालेगा? मतलब भारत का वो स्टैंड बाय कप्तान कौन है? इसका जवाब है भारत के उपराष्ट्रपति। और ये पद सिर्फ नाम का नहीं है, बल्कि बहुत ही काम का है। आज की हमारी चर्चा में हम उपराष्ट्रपति पद के 5 खास पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले उनकी दोहरी जिम्मेदारी क्या है, फिर उनके चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, उनका कार्यकाल कितना होता है और उन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है, उनकी संवैधानिक शक्तियां क्या हैं और आखिर में इस पद पर रहे कुछ बड़े नेताओं की विरासत पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस पद की सबसे अनोखी बात को ही समझते हैं, और वो है इसकी दोहरी भूमिका। ये पद असल में सिर्फ एक उपराष्ट्रपति होने से कहीं ज्यादा है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 63 मतलब आर्टिकल 63 इस पद की नींव रखता है। इसमें साफ साफ लिखा है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये राष्ट्रपति के ठीक बाद देश का दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है। और यहीं पर यह भूमिका सबसे दिलचस्प हो जाती है। उपराष्ट्रपति एक साथ दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं। एक तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं ही, और दूसरा जो उनका हर दिन का मुख्य काम है वो है राज्यसभा के सभापति का। देखिए, पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब ही यही है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का अध्यक्ष भी बन जाएगा। और एक बड़ी मजेदार बात यह है कि हमारे उपराष्ट्रपति को जो तनख्वाह मिलती है वो उपराष्ट्रपति होने के लिए नहीं, बल्कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनके काम के लिए मिलती है। ये संवैधानिक व्यवस्था खुद ही ये बताती है कि संसद के ऊपरी सदन को चलाना उनकी कितनी अहम जिम्मेदारी है। तो सवाल उठता है कि इतने महत्वपूर्ण पद पर कोई व्यक्ति पहुंचता कैसे है? चलिए अब उपराष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। तो कौन बन सकता है भारत का उपराष्ट्रपति? इसके लिए 4 मुख्य शर्तें हैं। पहली, वो भारत के नागरिक हों। दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 35 साल हो। तीसरी, उनमें राज्यसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यताएं हों। और चौथी, वो किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। उपराष्ट्रपति का चुनाव आम जनता सीधे नहीं करती, बल्कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। लेकिन यहां राष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले एक बहुत बड़ा फर्क है। राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों के विधायक भी वोट देते हैं, पर उपराष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं। ये चुनाव एक खास तरीके से होता है, जिसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इसमें हर वोटर अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को रैंक देता है। ये मेरी पहली पसंद, ये दूसरी, और इसी तरह। वोटिंग पूरी तरह से गुप्त होती है, और जीतने के लिए उम्मीदवार को आधे से ज्यादा वोटों का एक तय कोटा पार करना होता है। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि जो भी जीते उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल हो। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की और उन्हें पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसकी। संविधान के अनुच्छेद 67 के मुताबिक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उनके पद संभालने की तारीख से पूरे 5 साल का होता है। ये पद कई वजहों से खाली हो सकता है, जैसे वो खुद राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दें, या उन्हें पद से हटा दिया जाए, या फिर मृत्यु हो जाने पर, या कार्यकाल पूरा होने पर। उपराष्ट्रपति को हटाना आसान नहीं है। इसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही हो सकती है। 14 दिन का नोटिस देने के बाद राज्यसभा को अपने प्रभावी बहुमत से, यानी सदन की उस समय की कुल सदस्य संख्या के आधे से ज्यादा वोटों से प्रस्ताव पास करना होता है। इसके बाद अगर लोकसभा भी साधारण बहुमत से, मतलब मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के आधे से ज्यादा के समर्थन से इस पर अपनी सहमति दे दे, तभी उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं उपराष्ट्रपति को संविधान से मिली कुछ प्रमुख शक्तियों और उनके कर्तव्यों पर। ये है उपराष्ट्रपति की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति। अनुच्छेद 65 के तहत अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। वो देश की कमान तब तक संभालते हैं जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए, और इस दौरान उनके पास राष्ट्रपति की सारी शक्तियां होती हैं। अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपना पद संभालने से पहले
भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं। और मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई विवाद हो जाए तो अनुच्छेद 71 बिल्कुल साफ कहता है कि ऐसे किसी भी मामले का फैसला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है और उसका फैसला ही अंतिम होगा। और अब अंत में आइए इस पद की गौरवशाली विरासत पर एक नज़र डालते हैं और उन कुछ प्रतिष्ठित लोगों को याद करते हैं जिन्होंने इस पद को संभाला है। इस पद की एक बहुत ही शानदार विरासत रही है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति महान दार्शनिक डॉक्टर एस राधाकृष्णन से लेकर मौजूदा उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ तक कई बड़े दिग्गजों ने इस पद की गरिमा बढ़ाई है। कई उपराष्ट्रपति तो जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन और के.आर. नारायणन आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो जैसा हमने देखा, उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिकता भर नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है जो देश की शासन व्यवस्था में संतुलन और निरंतरता बनाए रखता है ताकि देश कभी न रुके। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी देश की स्थिरता के लिए शीर्ष नेतृत्व में उत्तराधिकार की एक स्पष्ट लाइन, यानी ये स्टैंड बाय भूमिका, आखिर कितनी जरूरी है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।